हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट्स निकालने हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर विच इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 10। 10 को हम लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 × 5, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही अपने टेबल के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। और 2 और 5 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारा 10 बन रहा है, इसलिए ये फैक्टर्स है। तो इसी को कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। अगर 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 5। क्योंकि हम 20 को 4 × 5 भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 5 हमारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 5, क्योंकि तीनों नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हैं और फैक्टर्स भी है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो अब इसकी हेल्प से हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, तो आइए देखते हैं। वैसे तो हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको निकाल के देखेंगे। तो हमें क्या करना है, 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। किस तरह से? ये हो जाएगा 16। अब 16 सबसे छोटा प्राइम नंबर से पहले से डिवाइड करना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास आता है 2, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। जैसे जैसे नंबर जिससे डिवाइड होते जाएगा वो नंबर नीचे की तरफ हमें लिखने हैं, और जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो हमें इस लाइन के लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट 2 से वापस हमें लिखना है 2 4 जा 8। नेक्स्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें ढूंढना है जिसकी टेबल में ये नंबर आए, तो 2 2 जा 4, और एक और बार आ जाएगा 2 1 जा 2। और कब तक करना है हमें ये? जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। अब 1 मिल गया है तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकल के आए हैं ये। तो हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, जो हमारे ये प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है, दो दो की ग्रुप्स बनाने हैं। इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं तो दो दो के ग्रुप हमें बनाने हैं। इन दोनों 2 में से एक 2 हमारा आएगा आगे, इन दोनों में से एक 2 आएगा बाहर, और इन दोनों में से अब जो ये 2 आए हैं इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, वो हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई गेम है, कबड्डी का गेम मान लीजिए, तो कबड्डी हो गया। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो साइड टीम्स होती है, दोनों साइड टीम्स होती है, लेकिन खेलने के लिए पूरी टीम नहीं जाती है, वहां से कोई एक मेंबर जाता है ना। टीम्स हमारी जितनी भी हो, दोनों से हमारा एक एक मेंबर खेलने के लिए जाएगा। तो वैसे ही एक एक प्लेयर खेलने जाएगा, वैसे ही ये हमारा एक टीम है, ये हमारा एक टीम है। इन दोनों में से एक एक मेंबर आगे आएगा, तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर 64 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 64 को सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 से। 2 32 टाइम्स जाएगा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और लास्ट में आ जाएगा 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें ये प्राइम फैक्टर्स इसके बनाते रहने हैं। तो 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 6 टाइम्स हम 64 को मल्टीप्लिकेशन 2 में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वापस से ग्रुप्स बनाने हैं, ये दोनों के 2 का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप। आगे कितने कितने मेंबर्स आएंगे, इन दोनों में से एक 2 बाहर, मल्टीप्लाई, इन दोनों में से एक 2 बाहर, मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से एक 2 बाहर। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो 64 है वो है 8 का स्क्वायर। ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि अगर हमारे ये नंबर्स जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं ये इवन नंबर में आ रहे हैं, यानी कि सबकी पेयरिंग हो जा रही है, अगर ग्रुप्स बन जा रहे हैं, और हमेशा ग्रुप सेम नंबर्स के बनेंगे। अगर पेयरिंग बन जा रही है तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयरिंग नहीं बनती है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बार 128 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो
128 को पहले हमने किया फैक्टर्स से, तो यह आया 264, 232, 216, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और लास्ट में आ गया 2 1 जा 2। अब हमारे पास कितने यहाँ पर 2 आए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। जैसे इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों की पेयरिंग हुई तो एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों की पेयरिंग हुई तो एक 2 बाहर आ गया, यानी कि एक 2 अभी हमारा बच गया है। तो 128 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमें 2 बचाने नहीं है, सबकी ग्रुपिंग होगी तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब अगर आपसे पूछा जाता कि 128 अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं हमें एक 2 की जरूरत है यहाँ पर, है ना। तो अगर इस नंबर को हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे 2 और 2 पेयरिंग हो जाएगी, दोनों के ग्रुप्स बन जाएंगे। तो 128 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 256, और 256 का प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि इस 2 की भी पेयरिंग हो गई। तो कैसे आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, वो निकालेंगे एक बार। ये है हमारे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों की हमने ग्रुपिंग कर दी तो एक 2 बाहर, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी तो एक 2 बाहर, इन दोनों की पेयरिंग से एक 2 बाहर, और इन दोनों का भी देखो पेयर बन गया है तो ये भी 2 बाहर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास कितना 16। तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 256 अंडर रूट इक्वल्स टू 16। अब एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है और इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो है वो ऐसे निकल के आते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो ये बताइए क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का तो यहाँ ग्रुपिंग हो जाएगा, बी का भी एक ग्रुप हो जाएगा, लेकिन एक बी जो है वो एक्स्ट्रा है वो रह जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्योंकि हमें अब एक बी की यहाँ पर जरूरत है, तो एक बी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो भी यहाँ पर हमारे पास नंबर है उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी को दूसरे केस में समझेंगे। तो एक ये नंबर है हमारे पास, उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास सेम है, ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, अब वापस देखिए, तो ए की भी ग्रुपिंग हो गई, बी की भी एक ग्रुपिंग हो गई, एक भी हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ से क्या डिवाइड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि अगर ये बी यहाँ ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, क्योंकि ए की भी ग्रुपिंग हो गई, बी की भी ग्रुपिंग हो गई, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होता, ये जो भी हमारे पास नंबर दिया है उसको डिवाइड कर देना होता हमें बी से। तो इस बी से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों बी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन का एक बार। जैसे हमारे पास नंबर है 640, इसमें हमें क्या करना है, तीन तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट हमें बताना है कि क्या ये 640 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तीसरा, कि अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस एक ही इस नंबर से पूछे जाएंगे। तो आइए, पहले 640 के हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो 640 को हमने लिख दिया इस तरफ, और सबसे पहले छोटे नंबर से इसको हमने इसका फैक्टर बनाया है, तो ये आ जाएगा 2 3 20 जा 640 हो जाएगा, वापस से 2 160 हो जाएगा, ये 280, 240, 220, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और लास्ट में आ जाएगा एक 5, 5 1 जा 5।
ठीक है। अब यानी इसके प्राइम फैक्टर्स जो बने हैं हमारे पास वो हैं 2 इंटू टू, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 और 1 बार 5, ये लिख दिया है। अब इनकी करनी है पेयरिंग, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, इन दोनों का एक बन गया, ये वाले 2 और इस वाले 2 का एक साथ बन गया, एक 2 अकेला रह गया और एक 5 अकेला रह गया। ठीक है, यानी अब हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी हमें एक 2 की जरूरत है यहाँ पर जिससे ये एक ग्रुप बन जाए, और एक 5 की जरूरत है जिससे ये एक ग्रुप बन जाए। यानी कि बेसिकली हमें एक 2 और एक 5 की जरूरत है ना, यानी कि 10 की जरूरत है। तो ऊपर 640 में भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 6400। अब ये जो नया नंबर हमारे पास बनकर आया है ये किसका स्क्वायर है, हमें ये निकालना है। तो 6400 का भी एक बार हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो निकालेंगे। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वापस 2 से डिवाइड किया तो 23200, आगे 21600, और ऐसे करते करते इसका पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो गया 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें 8 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि इनकी पेयरिंग हो रही है कि नहीं। तो ये देखो, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 1 बार 5, कितना हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, यानी कि जो 6400 है ये हमारे 80 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 हो गया हमारे पास 80, यानी 640 में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी जाकर ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बना है। ठीक है, अब ये तो था मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कि 640 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर यही बात की जाती कि 640 को किससे डिवाइड करना पड़ता जो ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा से डिवीजन के उसमें करेंगे। तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट कि 640 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सेकंड अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और थर्ड अब जो नया नंबर बनकर आया है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 640 के लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, इनकी करेंगे पेयरिंग। तो 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 और 2 का पेयर बन गया, एक 2 और एक 5 हमारे पास बच गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन था कि इसको किससे डिवाइड करना है जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब ये 2 और 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो क्या हम इस पूरे फैक्टर्स को एक 2 से और एक 5 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 और 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 2 5 जा 10, यानी कि इस 640 को हम 10 से डिवाइड कर दें, यानी ये 0 0 हटकर ये हो जाएगा 64। अब ये 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है उन नंबर्स को हमने हटाने के लिए डिवाइड कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उससे। तो 640 को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, जो कि बन गया 64। अब 64 को चेक करेंगे क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 या जगह 32 जा, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितने बार ये आगे, एक पेयरिंग ये हो गई, एक पेयरिंग ये हो गई और एक पेयरिंग ये हो गई, यानी कि 64 किसका स्क्वायर है, वो है हमारे 8 का स्क्वायर, यानी रूट 64 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब आप एक बार 2352 को चेक कीजिए क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और किससे डिवाइड करना पड़ेगा जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।